अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले हमारे पास एक मल्टी ब्रांड फैशन स्टोर का एक प्रोजेक्ट आया था। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये स्टोर होते क्या है। इसमें क्या होता है कि ह्यूज एरिया होता है, उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड का आउटलेट ना बन के मल्टीपल ब्रांड्स के आउटलेट उसमें बनते हैं। उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जैसे कि एक आपका वुमेन सेक्शन हो गया, एक एथनिक सेक्शन हो गया, मेन सेक्शन अलग हो गया, वेडिंग की जो ड्रेसेस आती है उसका सेक्शन अलग हो गया। तो इस तरीके का ये शॉप था। तो बिना किसी तरीके चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले इसके लेआउट को हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जिस्टिंग स्टेयरकेस है। अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे इनका ऑलरेडी जो है वो क्रिएट हो रखा था। तो अभी जैसे यहाँ से बंदा स्टेयर से ऊपर चढ़ के आएगा, यहाँ से जो है यहाँ से एंट्रेंस हो गया, ठीक है। तो एंट्रेंस करते ही यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, तो ये आपका डिस्प्ले है। डिस्प्ले आपका 3 फीट का हो गया, आगे का स्पेस 9 फीट 9 इंचेस बचा हुआ है। फिर उसके बाद हम जाएंगे तो यहाँ पर हो गया आपका वुमेन सेक्शन, और वुमेन सेक्शन को समझाएंगी एक वुमेन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि हम डिस्प्ले में से इसमें एंटर करते हैं तो इसका जो शेप है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है। इसका जो शेप है आपका वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, और ये प्लॉट में रेंच भी है। तो हमने इसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करा है। अब जो आप ये देख रहे हैं ये होगा आपका स्टोर। स्टोर में बेसिकली इनका जो भी स्टफ रहेगा, जैसे कि गाउन्स हो गए, लहंगा वगैरह हो गया। तो ये स्टोर इस तरीके से उन्होंने पहले प्लान करा था, पर स्पेस के इश्यूज होने की वजह से इन्होंने अपना स्टोरेज जो गोडाउन टाइप का है वो ऊपर के फ्लोर पे कर दिया, और ये पूरा एंड टू एंड करके इनका पूरा ये गाउन डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे जो पार्टी वेयर गाउन्स होते हैं वो डिस्प्ले होंगे, और यहाँ पे उसके साथ हमने एक चेंजिंग रूम दे रखा है। यहाँ पे एक मिरर आ चुका है जो कि आप बाद में 3D में देखेंगे, और यहाँ से एग्जिस्टिंग स्टेयरकेस से ये ऊपर की तरफ जाएंगे, और ऊपर की तरफ इनका गोडाउन दिया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये है इनका लहंगा रूम। ये जो जोन था ये स्पेसिफिकली लेडीज के लहंगे के लिए ये डेडिकेटेड था। तो अभी आप जो मेजरली इसमें देखेंगे, जैसे ही स्टेयरकेस से आए सामने आपका डिस्प्ले एरिया, और आप राइट साइड में मुड़ेंगे तो ये हो गया आपका वुमेन सेक्शन, और लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ेंगे तो आपका मेन सेक्शन। तो जैसे ही आप इसमें आएंगे तो ज्यादा आपको घूमना नहीं पड़ेगा, आपके तीनों तरफ अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ से हम आ गए यहाँ पे मेन सेक्शन में। मेन सेक्शन में आप आएंगे तो ये वाला जो जोन है आपका, ये आपका फॉर्मल वेयर जोन हो गया, एंड इसके साथ में एक आपका चेंजिंग रूम दे दिया। तो ये आपका डिस्प्ले आ गया। फिर उसके बाद ये आपका मेन जोन है, यहाँ पर कैजुअल वेयर जोन आ गया। ये आपका 1.5 फीट का पोर्शन है, तो यहाँ पे भी आपकी शेल्फ आ जाएंगी, और इसके साथ में यहाँ पे भी एक चेंजिंग रूम आ गया। फिर बीच में भी आपकी शेल्फ आ गई। फिर जैसे कि मैंने बताया था कि आपका मल्टी ब्रांड स्टोर था, तो एथनिक जोन यहाँ पे अलग से बन गया। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो 2 फीट यहाँ पर आपकी सीटिंग आ गई। तो इस तरीके से पूरा आपका एथनिक जोन आ गया। और ये जो आपने कैजुअल का वेयर देखा, तो ये जो पूरा पोर्शन है ये भी पूरा कैजुअल में ही आ गया। तो पूरा क्या कैजुअल हो गया। तो अभी फिलहाल जितना आपको मैंने प्लान समझाया है, अभी इसका जो हमने एक पीपीटी क्रिएट किया था कॉन्सेप्चुअल की, क्या क्या कॉन्सेप्ट समझ लेने, अब उसकी तरफ हम चलते हैं। ये पीपीटी बनाने का पर्पस ये था कि क्लाइंट को डिजाइन रेडी करने से पहले हमने एक बेसिक प्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें हमने जो हमारे माइंड में था कि हम क्या थीम्स के साथ जाएंगे और ये कैसे निकल के आएगा डिजाइन, और उन्हें चूज करने के लिए कुछ ऑप्शंस होती, तो उसके लिए हमने पीपीटी बनाई थी। तो जो लेडीज बुटीक का सेक्शन था जिसमें पार्टी गाउन्स आएंगे, उसके कॉन्सेप्ट के लिए जो थीम हमने सोची थी वो था मॉडर्न मिनिमलिज्म एंड रोमांटिक विंटेज। तो नाम से आपको पता चल रहा है ये बहुत मिनिमल होगा, इसमें ज्यादा एलिमेंट्स ऐड नहीं होंगे, एंड रोमांटिक विंटेज यानी कि सॉफ्ट कर्व्स होंगे, इसमें कोई भी हार्श एंगल्स हम नहीं लेंगे, सॉफ्ट कलर्स होंगे, जैसे विंटेज रॉड्स होते हैं स्टोरेज के लिए वो यूज होंगे। जैसे कि आप फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। तो हमने इसमें पिंक कलर क्लाइंट को सजेस्ट करा था, बिकॉज पिंक कलर की जो साइकोलॉजी होती है वो काफी फेमाइन होती है। तो अगर आप फीमेल स्टोर डिजाइन कर रहे हैं उसमें सॉफ्ट कलर यूज करेंगे तो साइकोलॉजिकली कस्टमर्स पे बेटर एक्सपीरियंस के लिए उनको इफेक्ट करेगा। और हमने यहाँ पे कर्व्स और सॉफ्ट, जैसे मैंने आपको बताया, सोचा था, उसकी वजह से हमने कुछ रेफरेंस इमेजेस दिए थे क्लाइंट को, जिससे उन्हें एक डिजाइन उनका कैसे निकल के आएगा उस पर एक आइडिया आ जाए। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने जो स्टोरेज होते हैं, जैसे बुटीक में गाउन वगैरह के लिए स्टोरेज देते हैं, तो वहाँ पे ज्यादातर हैंगिंग स्टोरेज होते हैं गाउन वगैरह के लिए। मेंस में तो फोल्डिंग स्टोरेज होते हैं, पर वुमेन सेक्शन में आपको ज्यादातर हैंगिंग स्टोरेज दिखेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके के सॉफ्ट गाउन स्टोरेज के लिए दिए थे, इसलिए हमने यहाँ पे रेफरेंस इमेजेस लगा रखे ताकि क्लाइंट को एक आइडिया आ जाए। और जो हमारा थीम था उस हिसाब से हमने सोचा था कि जो भी हम स्टोरेज रॉड्स देंगे उसको एक तो सॉफ्ट कर्व्स देंगे, उसको हार्श एंगल नहीं देंगे, और दूसरी एक चीज वो यूजुअली आते हैं स्टील कलर में, आप जैसे देखते होंगे ज़ूडियो या और किसी ब्रांड के स्टोरेज में वो स्टील में या ब्लैक में होते हैं। हमने यहाँ पे प्लान किया था कि वुमेन पार्टी वेयर सेक्शन के लिए इसको गोल्डन कलर में देंगे। अब जैसे मैं आपको कलर्स की बात कर रही हूँ, तो आगे हम आपको दिखा देते कलर पैलेट। ये कलर पैलेट हमने सोचा था, ये जो आप स्पेसिफिकली देख रहे हैं, जिसमें आइवरी शेड हो गया, शैम्पेन हो गया टॉप, और सिटिंग में लेदर, मॉव, रोज गोल्ड, इस तरीके का हमारा कॉन्सेप्ट था। पिंक कलर दिया था हमने। और एक और चीज हमने सोची थी जो कि काफी इंटरेस्टिंग लगी हमें इस प्रोजेक्ट के लिए, हम यहाँ पे ओम्ब्रे थीम के साथ जाना चाह रहे थे, जो कि बहुत टेक्निकल है, बहुत ही स्किल्ड पेंटर ये कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ओम्ब्रे, हम चाह रहे थे कि वॉल को ना हम इस तरीके से देख ग्रेडियंट्स, इसमें ग्रेडियंट में प्ले करें कि आपके एक टोन से दूसरे टोन की तरफ जाता हुआ कलर आए इसमें। जैसे हमने
आपको बताया कि हमने पिंक कलर क्लाइंट को दिया था कि पिंक कलर में हम सोच रहे हैं, तो इस तरीके का वॉल इफेक्ट हम कुछ चाह रहे थे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्टोर में हमने दिखा रखा है कि इस तरीके से हो जाएगा। जैसे कि हमने इमेज दिखाई है कि वॉल पे इस तरीके से आपको ग्रेडियंट आएगा डार्कर टू लाइटर, जिसकी वजह से उस पर लाइट पड़ेगा तो उस पर और अच्छा इफेक्ट निकल के आएगा। और कलर पैलेट की तो हम बात कर चुके हैं। MS के स्टोरेज जो मैं आपको बता रही थी कि इनके थीम के हिसाब से जो स्टोरेज के पाइप जाएंगे वो गोल्डन में आएंगे एंड इसमें कर्व्स आएंगे। रेफरेंस इमेज देखिए, ये सारी रेफरेंस इमेज हमने क्लाइंट को काइंड ऑफ मूड बोर्ड के हिसाब से दिया था। आप जैसे समझिए मूड बोर्ड PPT है। इनके स्पेस में हमने शैंडिलियर एंड विंटेज मिरर्स दिए थे। जैसे कि इनकी थीम विंटेज है, विंटेज के हिसाब से हमने विंटेज एलिमेंट पर्पस किए थे इसमें। अब हो गई फीमेल बुटीक की बात। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेंस के लिए हमने क्या सोचा था। अब जैसे मेंस का है तो इसमें इतनी डेलिकेसी की जरूरत नहीं है, तो हमने यहाँ सिंपल एंड शार्प थीम सोची थी, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट के लिए रेफरेंस इमेज आप देख रहे हैं इस तरीके से कम खर्चे में MS के पाइप में इनका स्टोरेज बनने वाला था, तो हमने सोचा था इसको ब्लैक पेंट दे देंगे। कलर पैलेट इनका सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट और इस तरीके से इनका स्टोर निकल के आएगा। ये हमारे माइंड में हमने इनको डिजाइन पर्पस किया था और वुडन और MS में इनका सारा स्टोरेज बनने वाला था। अब आते हैं लेडीज बुटीक के लिए और मेन जोन था, उसमें तो हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर था हमें क्या थीम चाहिए और क्लाइंट के टेस्ट के हिसाब से भी वो परफेक्ट था। अब बात थी लहंगा की। लहंगा है एक इंडियन ड्रेस अटायर, तो उसके लिए काफी सारी थीम्स होती है पूरे इंडिया में, तो हमने इसमें क्रिएटिवली इंडिया के हर रीजन को चुन के एक स्पेसिफिक थीम उन्हें दी थी। तो मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट थीम हमने जो दी थी वो है रीगल राजस्थान, जिसमें राजस्थान से इंस्पायर्ड डिजाइन एलिमेंट आएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कलर पैलेट राजस्थानी झरोकास एंड राजस्थानी शैंडिलियर्स। दूसरी जो थीम थी वो हमने दी थी मुगल ऑपुलेंस। इसमें मुगल आर्किटेक्चर, मुगल इंटीरियर से और मुगल कलर पैलेट से इंस्पायर्ड चीजें आएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं शैंडिलियर, आर्चेस, कलर एम्ब्रॉयड और इस तरीके के कलर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इस तरीके पैटर्न्स एंड शैंडिलियर्स। तीसरा था बनारसी थीम। बनारसी थीम के क्योंकि यहाँ पे बनारसी साड़ियां भी आने वाली थी, तो एक हमने ये इस तरीके के जो होते हैं ना टेम्पल में मंदिर में दिए के स्ट्रिंग्स होते हैं, उस तरीके के हमने स्ट्रिंग इनको बताए थे कि हम इस पे आपके लहंगे हैंग करेंगे, बनारसी पैटर्न्स और बनारसी कलर पैलेट इंस्पायर्ड। कच्छ में भी बहुत सारे लहंगे बनते हैं, गुजराती भी फेमस है लहंगे के लिए, तो एक गुजराती थीम दी थी जो इसमें लिप्पन आर्ट हो गया, कच्छ का कलर पैलेट हो गया और इस तरीके से इसका एम्बियंस निकल के आएगा, ये हमने दिखाया था। इसके बाद है साउथ इंडियन में साउथ इंडियन आर्ट एलिमेंट एंड साउथ इंडियन कलर पैलेट। बंगाली में उनका जो एपन आर्ट है वो बंगाली आर्ट एलिमेंट, बंगाली हैंडीक्राफ्ट। जैसे कि ये डिजाइन बन रहा है उत्तराखंड में, तो हमने उत्तराखंड का भी जो इनको आर्ट का जो थीम थी वो दी थी, तो उत्तराखंड का कलर पैलेट हो गया, इसमें आर्चेस हो गए, उत्तराखंड के डिजाइन एलिमेंट। तो ये सारी हमने थीम दी थी। आप बताना इसमें से आपको कौन सी अच्छी लगी थी। ये हम आपको डिजाइन बताएंगे और इसमें बताएंगे कि इन्होंने क्या थीम सिलेक्ट करी और किस हिसाब से इनका डिजाइन बना। तो फाइनली ये जो आप देख रहे हैं ये आपका 3D जो कि एक्चुअल बन के निकला था रेफरेंस के हिसाब से। तो मेंस में तो ज्यादा ऑप्शन थे नहीं, क्योंकि मेन तो सटल ब्लैक एंड व्हाइट थीम में ही जो है जाना था और उसमें ऑप्शन भी हमने एक ही दिया था क्योंकि वही जाता है। आप कितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स को आप देख लीजिए। तो फिलहाल अभी आप देखेंगे तो सबसे पहले टाइल्स पे आप फोकस करेंगे, तो ये ग्रे कलर की टाइल है। कमर्शियल जगहों पे मैक्सिमम यही यूज होती है। अगर आप देखेंगे तो जॉकी के शोरूम में अगर आप नोटिस करेंगे तो इसी टाइप की ही यूज होती है मैट फिनिश में। मल्टीपल ब्रांड्स में आते हैं, वो अप टू यू है कि आप किस ब्रांड में जाएंगे। 2x4 आप मिनिमम साइज यूज करिए, स्क्वायर शेप को अवॉइड करिए। और ये कलर बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो ऐसा कलर होता है कि जल्दी से ना मैला नहीं होता, मेंटेनेंस फ्री रहता है। उसके बाद हम शेल्फ्स के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे आप देख रहे हैं ये जो आपके पाइप्स है ना, ये जो पाइप्स है सबसे पहली बात तो ये MS में बने हुए हैं और इसके ऊपर एनामल पेंट करवाने की गलती कभी मत करिए। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि एनामल से वो फिनिशिंग आ जाती है मैट फिनिश में, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप ड्यूको पेंट करवाते हैं तो ड्यूको सिर्फ पेंट नहीं होता, उसका बेस भी उसी तरीके से तैयार होता है। तो उसमें क्या होता है हल्के पे डेंटिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी है, अब गाड़ी अगर ठुकती है तो प्रॉपर तरीके से फीलिंग होती है, फिर उसके ऊपर पेंट होता है। एक्जैक्टली उसी तरीके से ही काम होता है। यहाँ पर क्या कि लाइटिंग का इतना बढ़िया काम होना है, लाइटिंग एकदम फोकस होगी, तो उसमें क्या कि हल्का सा भी एरर आपका क्लियर चमकेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो पूरा काम ड्यूको पेंट में हो रखा है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मिरर के चारों तरफ जो है MS का फ्रेम बना के ड्यूको पेंट ही इसके ऊपर हो रखा है। और ये जो आप देख रहे हैं वुडन के जो है यहाँ पे शेल्फ्स में यहाँ पर जो क्रिएट कर रखा है। अब वुडन से मेरा मतलब है कि जो कारकेस है वो तो आपका बनेगा प्लाईवुड में, लेकिन जो टॉप लेयर है अब उसमें अगर आप फिनिशिंग चाहते हैं तो उसके ऊपर आप पॉलिश भी कर सकते हैं, कॉस्ट कटिंग चाहते हैं और कम टाइम में काम करना चाहते हैं तो लैमिनेट में भी चूज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसा पैटर्न ना हो कि जहाँ पे अगर आप लैमिनेट यूज करते हैं तो फिनिशिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए। फिर मेन सेक्शन से सामने जो आप देख रहे हैं ये आपको दिख रहा होगा वुमेन सेक्शन, और ये अगेन ये मेन सेक्शन ही है। तो इसमें आप देख सकते हैं डिजाइन आप देख लीजिए, बाकी मटेरियल मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे बताई दिए। बस ये है कि बाकी जो पार्टीशन जो है वो अलग अलग तरीके से हो रखा है और सेंट्रल AC का यूज यहाँ पर जो है वो जनरली किया गया है। एंड बस इसके अलावा कुछ ज्यादा बताने के लिए नहीं। फिर हम आ जाते हैं वुमेन सेक्शन में। तो अगर आप प्लानिंग में अगर आपने नोटिस करा होगा तो ये वाला जो सेक्शन है ये वुमेन सेक्शन था।
यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी आपका डीको ही पेंट हो रखा है और गोल्ड कलर जो है वो इसके ऊपर हो रखा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये अगेन आपके झूमर्स आ गए। ये वही थीम है जो हमने दी थी, थीम तो इन्होंने वही सेलेक्ट कर दी। बाकी इसमें था कि इन्हें पिंक कलर नहीं चाहिए था क्योंकि मोस्टली गाउन जो होते हैं लड़कियों के वो पिंक कलर में भी आते हैं, तो इन्हें से कोई न्यूट्रल कलर चाहिए था जिसपे सारे गाउन हाईलाइट हो, इसलिए हमने इसमें न्यूट्रल बेज कलर लिया है। और थीम वही है, मॉडर्न मिनिमलिज्म एंड रोमांटिक विंटेज। और टाइल वगैरह आप देखेंगे तो टाइल भी बहुत लाइट बेज कलर में इसमें दे रखी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो चेयर्स दे रखी है ना, तो इसके सामने अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई फुल हाइट वाली आपकी टेबल नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल सीटिंग दे रखी है। तो लो हाइट यहाँ पे प्लेटफॉर्म टाइप क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे व्यक्ति बैठ के आराम से दिखाए। और इसका बेसिकली एक कॉन्सेप्ट और भी था कि यहाँ पे परचेज करने आ रहा है तो वो जो है वो ऊपर है, तो हमने कस्टमर को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखी है। ऐसा जो है वो क्लाइंट का एक थॉट प्रोसेस था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है यहाँ पर इस तरीके से डिजाइन किया। इसका एक और पर्पस है कि जो भी क्लाइंट यहाँ पे ड्रेसेस देखेगा, सामने हैंगिंग स्टोरेज है, उस पे सारे ड्रेसेस है, तो आप जैसे कि देखेंगे बिल्कुल सामने एक आपका फुल लेंथ मिरर है। ड्रेस देख रहे हैं या ट्राई करना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल बस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, ड्रेस लगा के सीधा मिरर में देखेंगे, जो भी उन्हें सुटेबल होगा तो उनके चॉइसेस और ज्यादा ईजी हो जाएंगे। और अभी में जैसे हमने आपको एक पॉइंट बताया, सामने भी एक मिरर है, तो इस साइड के कस्टमर ये मिरर यूज कर सकते हैं और उस साइड के कस्टमर वो मिरर यूज कर सकते हैं। और अगर आपको प्लान याद होगा तो जैसे प्लान में से हम एंट्री करके आते हैं तो ये वाला जो एरिया आपका फ्रंट का डिस्प्ले है, इसके राइट साइड में यहाँ से वुमेन सेक्शन शुरू हो रहा है और लेफ्ट साइड से ये जो आप देख रहे हैं ये मेन सेक्शन शुरू हो रहा है। यहाँ पे भी हमने मिरर दिया है। हमने कोशिश की है जितने भी हमें ज्यादा से ज्यादा स्पेसेस मिले वो हम वहाँ पे मिरर दे सके, ताकि लोग अपने अटायर्स को ट्राई कर सके और देख सके उन पे कैसे लग रहे हैं। और जो ब्लू जोन आप देख रहे हैं ये दिखा रहा है कि ये आपका लहंगा जोन यहाँ से शुरू होगा, जिसका हमने कलर कम्प्लीटली डिफरेंट रखा है। जो मैंने आपको थीम्स बताई थी पहले, उस हिसाब से मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्लाइंट ने किस थीम को चूज किया और हमने किस थीम पे काम किया। वैसे कलर देख के आपको आइडिया आ ही गया होगा कि क्लाइंट ने किस थीम को चूज करा है। ये हो गया आपका डिस्प्ले एरिया, जो कि अगर ऊपर कोई आता है तो तुरंत उसको ये जोन दिखेगा। यहाँ पे आपका एक मेन डिस्प्ले लगा दिया हमने, वुमेन डिस्प्ले लगा दिया और इनकी यहाँ पे ब्रांडिंग हो गई है। जो आपका ब्रांडिंग का प्लेटफॉर्म है उसकी हमने कुछ 3 फीट इसकी विड्थ है और इसकी हाइट हमने 1.5 फीट के करीब करीब ले रखी है। यहाँ पे आपका एक शैंडलियर आ गया, राइट साइड में आपका लेडीज सेक्शन, लेफ्ट साइड में आपका जेंट्स सेक्शन। अब बात करते हैं लहंगा जोन की। जैसे कि हमने बताई थी कि हमने जो जो कॉन्सेप्ट इनको दिए थे उनमें से इन्होंने चूज करा है राजस्थान। तो राजस्थानी आप इसमें डिजाइन एलिमेंट देख सक रहे होंगे, जैसे कि हो गए राजस्थानी झरोकास, पिकॉक के डिजाइन, आर्चेस, कलर भी राजस्थानी पैलेट में का ही है जो हमने डिजाइन में दिया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्पेसिफिकली इतने सारे कलर्स में वॉल के लिए हमने ये कलर क्यों चूज करा। ये रैंडम नहीं है, इसके पीछे एक रीजन भी है। तो जो लहंगा स्टोर है वो ब्राइड्स के लिए, ब्राइड सिस्टर्स के लिए और बहुत लोगों के लिए यूज होता है। और ब्राइड्स के लिए अगर यूज हो रहा है इंडिया में तो स्पेसिफिकली अभी तो बहुत सारे कलर चल चुके हैं पेस्टल वगैरह में, लेकिन जो सबसे हाईलाइटेड कलर यूज होता है लहंगा में वो होता है रेड कलर एंड पेस्टल कलर, जो अभी ट्रेंड में चल रहा है। और ऐसे कलर अगर हम वॉल पे देते या बेज कलर के हम वॉल लेते या पिंक लेते या रेड देते तो आपके लहंगे उतने अच्छे से हाईलाइट नहीं हो पाते। ये जो कलर हमने टील कलर वॉल पे दिया है इसमें बहुत कम लहंगे होते हैं, तो ये कलर जो है आपके हर कलर के लहंगे को हाईलाइट करेगा और आप अच्छे से देख के चूज कर पाएंगे कि कौन सा लहंगा आप पे सूट करेगा। इसलिए हमने वॉल पे ये कलर दे रखा है। जैसे आप देख रहे हैं ये हो गया आपका लहंगा स्टोरेज। यहाँ पे हमने लो हाइट सेटिंग दे दी है, हर तरफ पीछे आपके आर्चेस लग जाएंगे झरोका डिजाइन के साथ जो राजस्थानी इनकी थीम है, और उसके सामने एक वॉलपेपर दिया हुआ है और सामने लहंगों के डिस्प्ले हो जाएंगे। यही इसका सेक्शन है। यहाँ पे एक सेटिंग दी है और इसमें भी आप देखेंगे तो दोनों साइड में मिरर है, जैसे कि हमने बुटीक जो पार्टी वेयर गाउन है उनमें दिया था कि लो हाइट सेटिंग और सामने प्लेटफॉर्म हो गया और दोनों साइड में मिरर हो गया। अब ये मेंस का एथनिक सेक्शन, तो राजस्थानी लहंगा सेक्शन वुमेन्स का, और इसमें हमने एक ही थीम ली है, सेम कलर्स है और सेम पैटर्न्स है। ये आपका लहंगे का स्टोरेज हो गया। यहाँ पे एक टेबल होगा, काउंटर, जो वर्कर्स है या जो हेल्पर्स है वो आपको ड्रेसेस वगैरह दिखाएंगे। ये सिटिंग है। यहाँ पे एक झरोका का डिजाइन बना रखा है हमने, पीछे पिकॉक का वॉलपेपर है और उसके सामने ही झरोका के डिजाइन में आपका मिरर लगा हुआ है। ये उसका डिफरेंट एंगल है, यहाँ से आप सारा स्टोर देख सकते हैं। ये सिटिंग, मिरर एंड दिस इज डिस्प्ले। तो इस तरीके से स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हमने जो प्रोसेस फॉलो की डिजाइनिंग की मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो हमारा डिजाइन और हमारा काम आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और इंटीरियर्स में कलर्स को कैसे यूज करा जाता है इसके ऊपर भी जो है अपकमिंग हमारा वेबिनार आने वाला है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।